नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी गई। जिला अदालत के फैसले पर भी रोक लग चुकी है। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की इजाजत है। एएसआई को आदेश के बारे में बताया जाए। एएसआई सर्वे का काम तत्काल बंद करे। हाईकोर्ट स्टे खत्म होने से पहले सुनवाई करे। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानव्यापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक जिला अदालत की मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की इजाजत। इसे लेकर के हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एएसआई का सर्वे चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जा सकता है। अब देखिए, अगर वो उठाते हैं तो उसका हम रिस्पांस करेंगे। अभी तो स्पेकुलेशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्या मेंशन करने वाले हैं। जो हमें नोटिस रिसीव हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमने माँ श्रृंगार गौरी और बाकी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की मांग की थी, जिसमें हम 2 कोर्ट से जीत चुके हैं, आज वही याचिका यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के खिलाफ अभी तक उन्होंने कोई सब्सटेंटिव पिटीशन नहीं फाइल। मुस्लिम पक्ष सर विरोध कर रहा है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, विरोध वो कर सकते हैं। कोर्ट का ये अधिकार है कि वो विशेष ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन मांग सकता है और कोर्ट ने अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए ये एक्सपर्ट ओपिनियन मांगी है। थे हमारे साथ विष्णु जैन, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर अपनी बातचीत रखी, खासतौर पे ज्ञानवापी को लेकर। राज के साथ पीयूष तिवारी। बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान सांसद सुब्रत पाठक ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। में एचएएल को लेकर विपक्षी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर, खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए कि इसको नष्ट कर दिया गया। लेकिन पिछले 5 सालों में एचएएल के शेयर की कीमत करीब 5 गुना बढ़ गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सर, विपक्ष एक दौर में इसको लेकर सरकार को घेरता रहा कि एचएएल को सरकार ने नष्ट कर दिया, लेकिन 5 सालों में 5 गुना कीमत बढ़ गई है शेयर की। किस तरीके से देखते हैं? देखो, मेरा विपक्ष को एक सलाह है कि विपक्ष को मोदी जी को दूसरी नज़रों से देखना चाहिए, अपनी नज़रों से नहीं देखना चाहिए। कारण ये है कि विपक्ष के जैसे कोई मोदी जी अपने परिवार के लाभ के लिए नहीं आए हैं राजनीति में। मोदी जी इस देश के लिए और इस देश को आगे ले जाने के लिए राजनीति में आए हैं और इसी कारण वो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। बड़ी दूरदृष्टि के साथ में काम करने वाला प्रधानमंत्री इस देश को बड़े सौभाग्य के साथ में मिला है और मैं समझता हूं कि उनकी दूरदृष्टि थी कि जो आज इस प्रकार से उसका 5 गुना शेयर हो गया है। और विपक्ष का तो काम ही है, मोदी जी तो जो भी करेंगे। मोदी जी जब विपक्ष जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांग सकता है, जिसमें पाकिस्तान रो रहा था, तो विपक्ष क्या ना करेगा। तो मानसून सत्र चल रहा है, मणिपुर के मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश की जा रही है, या यूँ कहें कि सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फोन के माध्यम से विपक्ष के तमाम नेताओं से बातचीत की, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। किस तरीके से तमाम जो बिल है वो भी पेश कराने हैं? मणिपुर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि राजस्थान के भी कई मामले आए, बंगाल के भी कई मामले आए, लेकिन मणिपुर पर विपक्ष खासतौर पे चर्चा चाहता है। देखो, राजस्थान और बंगाल पर लोगों का ध्यान न जाए और इसलिए लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार की जो हो रही है। और दूसरा, ये जो घटना घटी भी है, इसके हम लोग कड़े रूप से इसकी भर्त्सना करते हैं। जितने भी इसकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि महिलाओं को इस देश में देवी की संज्ञा दी जाती है। उनको महिला को देवी रूप में देखा जाता है। इस प्रकार की जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है वो तो दंड मिलेगा, ईश्वर भी उसको दंड देगा और वो सब निकल कर सामने आएगा, जिस कारण से आज मणिपुर के इस प्रकार के हालात बने हैं। सरकारों में रहकर इतने सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस के हुए, इतने सारे सरकारें, इतनी बार सरकारें वहाँ के ऊपर आई, लेकिन मणिपुर जलता ही रहा। कभी वहाँ के ऊपर हल करने की कोशिश नहीं हुई उस मुद्दे को। आखिर क्यों, क्या कारण क्या है? आखिर क्यों कारण है, क्यों वहाँ के ऊपर 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं? वो 24 के सर लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है। एनडीए के साथ तमाम छोटे छोटे जो दल थे जो कहीं कहीं दूर चले गए थे पिछले चुनाव में, वो भी साथ आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी रणनीति बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बार लेकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगी। देखो, भाजपा के साथ आने का अर्थ जो है कि जब ये जो कोई राजनीतिक दल जब भाजपा के साथ रहता है तो यहाँ के ऊपर समझता है कि ये मात्र एक ऐसा राजनीतिक दल है
जो स्वार्थ से ऊपर उसका राष्ट्र के लिए सोचता है। और ये ना यहाँ के ऊपर कोई परिवार की चर्चा होती है, ना परिवार के लोगों की, और ना ही परिवार के चमचों की। यहाँ के ऊपर तो राष्ट्र को और राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों की चर्चा होती है। सबका विकास कैसे हो उसको लेकर चिंतन होता है, उसको लेकर काम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। हालांकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि फैसला तो पहले का था, मुस्लिम पक्ष चाहता तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट चला जाता, लेकिन आज जैसे ही एक तरफ सर्वे शुरू हुआ, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष यहाँ चला गया। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सर्वे हो जाने देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सर्वे में से क्या दिक्कत थी? नहीं, कभी होने ही नहीं देंगे। वो जानते हैं, देखो भारत का तो इतिहास ही लाखों बरसों पुराना है। किसी को मालूम ही नहीं भारत का जन्म कब हुआ, तो कोई जन्मा हुआ देश तो है नहीं है। तो ये तो भारत में रहने वाले सदियों से यहाँ लोग पूजा पाठ करते आए हुए हैं। एक विशेष संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। महादेव हमारे मुख्य, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, तो आराध्य हैं हमारे। और वो महादेव की नगरी बनारस, और वहाँ पर बाबा विश्वनाथ आज से थोड़े ना बरसों से, सदियों से विराजमान है। बात सर, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि सर्वे हो, क्योंकि सर्वे होगा तो निश्चित रूप से ये सिद्ध हो जाएगा कि वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो पक्ष है यानी हिंदू पक्ष है वो मजबूत है। विजिलेंस राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पहले दिल्ली को बाढ़ से बचाने में दिल्ली सरकार की विफलता दिखी और अब बाढ़ में राहत वितरण में विफलता ने लोगों को झकझोर दिया है। सरकार ने दिल्ली को 1978 की बाढ़ की 45 साल पुरानी स्थिति में वापस ला दिया है। दिल्ली की सरकार को इस तरह से निर्देश दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली की सरकार का पूरा प्रशासन जो है वो फेल हो चुका है। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के विकास से कोई लेना देना नहीं। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। दिल्ली पिछले 14 दिन से लगातार बाढ़ के प्रकोप को झेल रही है। उसका एकमात्र कारण अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार। आप 2-2 साल एपेक्स कमेटी की मीटिंग नहीं करेंगे, आपको आपके अधिकारी बार बार याद दिलाते हैं कि यमुना की सफाई के लिए, यमुना की सुरक्षा के लिए, बाढ़ ना आए उसके लिए आपको मीटिंग करनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, लेकिन आप उन अफसरों की बात को नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको भ्रष्टाचार करना है। दिल्ली की जनता मरती है तो मरे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि दिल्ली में ये बाढ़ आई नहीं है। दिल्ली में ये बाढ़ अरविंद केजरीवाल की अकर्मण्यता, उनका विफल प्रशासन, उनकी दिल्ली के जनता के प्रति उदासीनता, ये कारण है जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ आई है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, मणिपुर की हिंसा और कई मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लगातार संसद के अंदर मांग उठा रही है कि अंडर रूल 267 इस पर चर्चा की जाए। आम आदमी पार्टी मणिपुर की बहन बेटियों के साथ है, मणिपुर के निर्दोष नागरिकों के साथ है। जिस प्रकार दुराचार बहन बेटियों के साथ वहाँ पे हो रहा है, निर्वस्त्र उनको घुमाया जा रहा है, सरेआम कत्लेआम वहाँ पे हो रहा है, इसके विरुद्ध में आम आदमी पार्टी ने कल हरियाणा के अंदर सोनीपत में एक प्रदर्शन का आयोजन किया है और दिल्ली में जंतर मंतर पे और हिंदुस्तान के बाकी सभी राज्यों के अंदर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल सोनीपत के अंदर हरियाणा यूनिट पूरा प्रदर्शन करेगी और इस मणिपुर की घटना पर रोष प्रदर्शन करेगी। लगातार संसद के अंदर भी हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के अध्यक्ष होने के नाते आप हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ भी बलात्कार की लगातार या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आती रहती हैं। एक ताज़ा घटना मेरे संज्ञान के अंदर आई। एक 50 वर्षीय कांस्टेबल ने कुरुक्षेत्र के अंदर एक नाबालिग बच्ची का रेप किया। हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण ने बहुत शर्मनाक यौन अपराध किया। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने महिला कोच को यौन अपराध के साथ दुराचार किया। और अब मणिपुर की घटना
ऐसी घटना हुई है कि पूरा दुनिया हिंदुस्तान को एक अजीब सी नज़रों से देखने लगी है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं, जिस देश पे नारी को देवी शक्ति के रूप के अंदर पूजा जाता है। दिल्ली के जैतपुर इलाके में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी की टीम ने लोगों के लिए हेल्थ कैंप में राशन वितरण किया, जिसमें मुख्य तौर पर सफ़ी रहमान ने बाढ़ पीड़ितों लोगों के लिए मुफ्त दवाओं का इंतजाम किया। आपको बता दें कि सफ़ी रहमान वैसे तो कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के प्रवक्ता हैं और इमरान प्रतापगढ़ी की टीम का अहम हिस्सा हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना के पूट गांव में चोरों का आतंक चरम सीमा पर है। लगातार चोर घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस बार चोरों ने एमसीडी कर्मचारी के घर को निशाना बनाया। चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में रखी नकदी, कपड़े और मोबाइल चोरी कर मौके से फरार हो गए। खबर दिल्ली के रोहिणी स्थित अंबेडकर हॉस्पिटल का है, जहां पुलिस हिरासत में लाए गए युवक की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लाया गया, जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कैदी की मौत के बाद अस्पताल में भीड़ उमड़ पड़ी है। साथ ही मृतक के परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में मजिस्ट्रेट ने साफ इनकार किया है। ये पूरा मामला नेताजी सुभाष प्लेस थाने का है। एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची की मां ने अपने ही पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मंगोलपुरी थाने में बच्ची के पिता के खिलाफ मां ने एफआईआर दर्ज कराई है। पीएम मोदी के सपनों को साकार करती भारत की लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग उद्योग, जिसमें देश को एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाएगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था को वृद्धि मिलेगी, जिसमें देश के जाने माने उद्योगपति शामिल है। 198 शहरों में 600 से अधिक स्टोर के नेटवर्क के साथ टंबल ड्राई विस्तार कर रहा है और आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार भी है। दिल्ली के लिबासपुर की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। खबर दिल्ली से है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के तत्वावधान में राष्ट्रीय परशुराम शोधपीठ की 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। दिल्ली के अशोका रोड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता शोधपीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केवी कृष्णन अध्यक्षता में हुआ, जिसका संचालन डॉक्टर राजाराम यादव, राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय परशुराम परिषद व पूर्व कुलपति जौनपुर विश्वविद्यालय ने किया। संगोष्ठी में वैज्ञानिक, इतिहासकार, विद्वान व प्रबुद्ध जन शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में पंडित सुनील भराला, संस्थापक संरक्षक राष्ट्रीय परशुराम परिषद व निवर्तमान अध्यक्ष राज्य मंत्री श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि विगत 8 वर्षों के उपरांत भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि और 56 स्थानों का उद्घोष स्वामी राम भद्राचार्य जी के सानिध्य में हरिद्वार में मुख्य अतिथि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री पूज्य रविंद्र पुरी जी की व महामंडलेश्वर श्री कैलाशानंद जी महाराज जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था।
तो देखिए, मुख्य अतिथि के रूप में पंडित सुनील भराला, संस्थापक संरक्षक राष्ट्रीय परशुराम परिषद व निवर्तमान अध्यक्ष राज्य मंत्री श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि विगत 8 वर्षों के उपरांत भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि और 56 स्थानों का उद्घोष स्वामी रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में हरिद्वार में मुख्य अतिथि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री पूज्य रविंद्र पुरी और महामंडलेश्वर श्री कैलाश नंद जी महाराज जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था।